नमस्कार। जर्नी विद संदीप देव और इंडिया स्पीक्स डेली दोनों में आप सबका स्वागत है। भगवान विष्णु हम सब पर, हर प्राणी जगत पर अपनी कृपा बनाए रखें और असुरों का विनाश करें। हम आज विष्णु सहस्त्रनाम के 13वें अंक में प्रवेश कर रहे हैं और अब तक हमने भगवान के 585 नामों के अर्थ को जानने का, समझने का प्रयास किया है और 62 श्लोक, 107 श्लोक में भगवान का नाम है। तो 62 श्लोक में हम भगवान के महिमा का बखान कर चुके हैं। आज मैं 63 और 64 श्लोक लूंगा और इसमें भगवान के 586 से 604, 586 से आप 604 तक नाम इसमें समाहित होंगे। इस विष्णु सहस्त्र नाम श्रृंखला को जो लोग भी प्रायोजित कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये धर्म के कार्य में अर्थ की भूमिका का वो निर्वहन कर रहे हैं। धर्म की यात्रा तभी सफल होती है, वेद व्यास जी ने कहा है। और आज के इस अंक को अमेरिका से सुशील मिश्रा जी, उनकी धर्मपत्नी शिप्रा मिश्रा जी, उनकी बेटी स्पृहा और बेटे सुस्मित, इस पूरे परिवार, सुंदर से परिवार ने मिलकर इसको स्पॉन्सर किया है। सुशील मिश्रा जी अमेरिका में रहते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी धर्मपत्नी और दोनों प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों का नाम भी बहुत सुंदर उन्होंने रखा है। हम सब अपने शास्त्र से ही अगर अपने बच्चों का नाम रखें तो सौंदर्य और बढ़ जाता है। और जो लोग भी विष्णु सहस्त्र नाम की श्रृंखला को प्रायोजित करना चाहते हैं, वो कृपया करके 8826291284 पर आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं। धर्म के इस यज्ञ में आपकी एक महती भूमिका है। तो मैं अब आगे चलता हूं। आज मैं जो 63वां श्लोक लूंगा, उस श्लोक है शुभांग शांतिदः स्रष्टा कुमुदः कुबलेशयः गोहितो गोप्तिर गोप्ता वृष भाक्षो वृष प्रियः। इसमें भगवान का नाम आया है शुभांग, शांतिदः, स्रष्टा, कुमुदः कुबलेशयः, गोहितः, गोपति, गोप्ता, वृषभाक्ष और वृष प्रिय। तो भगवान के इसमें 586 से 595 तक नाम इसमें समाहित है। तो पहला नाम है शुभांग। शुभ यानी कल्याणकारी, सुंदर, और शुभ जोर अंग, जिसके अंग कल्याणकारी हैं, सुंदर है, यानी जिसका रूप अति तेजमय है, बहुत सुंदर है, जो सम्मोहक है, जो मनोहर है, और जिसका शरीर बहुत सुंदर है। हम सब ने अपने जीवन को आत्मा और शरीर में बांट कर देखा है, और यह जो बांटने की प्रक्रिया है, ये द्वंद्व, ये पश्चिम से आया है। आत्मा को जानना है, बांटना नहीं है। और आत्मा जिस गेह में, जिस घर में, जिस शरीर में रह रही है, वो भी उतना ही पवित्र है जितना कि आत्मा है। लेकिन काफी सारे पंथ संप्रदाय ने शरीर से घृणा करना सिखा दिया और आत्मा की बात करते गए, थोथे बात, क्योंकि वो आत्मा को नहीं जानते। जिस शरीर में आत्मा है वो शरीर सुंदर है, और आत्मा रूपी विष्णु सुंदर शरीर में ही वास करेंगे। तो भगवान के शरीर के मनोहर रूप का यहाँ बखान किया गया है। इसलिए शुभांग यानी सुंदर शरीर धारण करने वाले, जब तक आपके अंदर सौंदर्य नहीं है, आप परमात्मा के प्रिय नहीं हो सकते। सत्यम शिवम सुंदरम, सौंदर्य आवश्यक है, और सौंदर्य हमारे जीवन को एक समानुपात स्वरूप देता है। इसलिए जो लोग सुंदर नहीं हैं, उन्होंने किस तरह के पंथ का निर्माण किया,
अब्राह्मिक पंथों का, वो आप देख सकते हैं। इसलिए भगवान के शरीर बहुत सुंदर हैं, इसलिए वो शुभांग है, उनके अंग बड़े मनोहर हैं, इसलिए शुभांग है। उसके बाद दूसरा नाम है शांतिदह। शांतिदह यानी दह मतलब देना, शांति प्रदान करने वाले। कौन? परम विष्णु। भगवान विष्णु हमें शांति देते हैं। यदि विष्णु सहस्त्र नाम का जाप यदि आप रोज करें तो आपके जीवन की उद्विग्नता समाप्त हो जाएगी। वो अपने ही समान आपको शांति प्रदान करेंगे। बहुत सारे लोग फोन करते हैं कि घबराहट हो रही है, विश्व का क्या होगा, अब्राह्मिक शक्तियां बढ़ रही है, अब तो हम जिएंगे नहीं। मैं कहता हूं आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सिर्फ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, आप इतना ही कर सकते हो। छोड़ दो किसका क्या, कि ब्रह्मांड में वो जो विष्णु तत्व का नाम जाएगा वो आप पर शांति बनकर बरसेगा। अभी शुक्रवार बांग जा रहा है ऊपर, तो वो आपके अंदर अशांति वो वहीं से तो बरस रहा है, ब्रह्मांड से फिर रिटर्निंग तो होती है। जैसे आप पहाड़ में हैं या मंदिर में, हमारा मंदिर का उदाहरण है, जब आप बोलते हो तो वो आवाज ध्वनि वापस लौटती है। तो जो भेजा जा रहा है हर शुक्रवार को वही लौटेगी, इसलिए वो 57 देश हो गए। और आप अपने यज्ञ पूजा पाठ को छोड़ दिए तो आप कुछ भेज नहीं रहे हो तो लौटेगा क्या? जब तक आप पृथ्वी से पानी वाष्प बन के ऊपर नहीं जाएगा तो बादल बन के पानी फिर बरसेगा कैसे? तो जो भेजोगे वही पाओगे, जो बोओगे वही काटोगे। तो नारायण परम शांति हैं। यदि आपने नारायण के नाम का जाप किया और ब्रह्मांड में भेजा तो तब आप पर शांति की बरसात होगी। इसलिए शांतिदाह यानी परम शांति देने वाले नारायण। सृष्टा यानी सभी पूरी सृष्टि का रचयिता, सभी प्राणियों का रचयिता, सृष्टा, जिससे सारे जगत का निर्माण हुआ है, तो इसलिए वो सृष्टा है। कुमदह, कुमदह का मतलब है, कु मतलब पृथ्वी, पृथ्वी को मुदित करने वाले, ये कृष्ण रूप का वर्णन है। भगवान कृष्ण ने जो पृथ्वी पर इतनी लीलाएं की है, कु यानी पृथ्वी, तो कुमदह पृथ्वी पर अपनी लीला भूमि, पृथ्वी को अपनी लीला भूमि बनाने वाले, पृथ्वी पर विहार करने वाले, जो पृथ्वी पर रमन करता है, यानी वो अवतार लेकर मानव की रक्षा करने के लिए पृथ्वी पर आता है और अपनी लीला से पूरे पृथ्वी को प्रसन्न और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। तो लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के नाम की यहां व्याख्या है। कुबलेशय, कुमदह कुबलेशय, कुबलेशय का मतलब है, कुबलेशय जल को कुवल कहा जाता है, जल को कुवल कहा जाता है। तो और कुवल क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, इसलिए उसका नाम कुवल है, यानी पृथ्वी का वलन किए हुए है, इसलिए जल चारों तरफ पानी पृथ्वी को घेरे हुए, इसलिए वो कुवल कहलाता है। और यह कुबलेशय अर्थात जो कुवल पे शयन करता है, कुबलेशय। तो क्षीर सागर में कौन शयन करते हैं? भगवान विष्णु। कुबलेशय जो कुबल में विश्राम करता है, यानी जो जल में विश्राम करता है। शेष साई भगवान विष्णु का नाम है, शेषनाग के शैया पर वो शयन करते हैं जल में, इसलिए वो कुबलेशय। उसके बाद गोहिता, गोहिता आज के सत्ता प्रतिष्ठानों और सबको जानना है, यानी जो गो के गोहित, यानी जो गाय के हित का कार्य करता है, गोहित का कार्य करता है। तो जो गो का अहित कर रहा है वो असुर है, वो विष्णु नहीं है। विष्णु तत्व उसकी आत्मा का असुर तत्व तो ज्यादा जागृत है, उसकी आत्मा का काला पक्ष ज्यादा जागृत है। तो गोहित जो गो का हित करता है
और गोपाल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने गायों का बड़ा ही कल्याण किया, गोपालन किया और गोवर्धन धारण किया। गौ जो है गौओं का वर्धन, गोवर्धन, जहां पर गायें जो है चरती थी, गायों के लिए चारागाह जो है विचरण करती थी। आज तो चारागाह की जमीन सारी हड़प लिया लोगों ने। तो गोहिता, तो जो गौपालक है, जो गोहित का कार्य करता है, और गो का एक अर्थ है पृथ्वी, आपको लगातार हम बता रहे हैं। तो जिसने पृथ्वी का हित किया, यानी असुरों को, दैत्यों, दानवों, मलेच्छों का सर्वनाश करके जिसने पृथ्वी का हित किया, गोहिता। जिसने पृथ्वी को अत्याचार और अधर्म से बचाया, जिसने गाय को भी अत्याचार और अधर्म से बचाया और पृथ्वी को भी अत्याचार और अधर्म से बचाया, इसलिए गोहिता। भगवान कहते हैं, मेरी शरण में आए गोधन का उसके परम भक्त के रूप में योग शक्ति द्वारा रक्षण करना मेरा प्रण है। और ये भारत कभी एकम सनातन भारत दल जैसी की सरकार बने तो मैं राष्ट्रीय ध्वज पे माता गाय को रख दूं। हमारे लिए गाय इतना महत्वपूर्ण है। मैंने आपको परसों बताया था कि छत्तीसगढ़ में कैसे गौ को बचाया गया और गौ के कारण जो दूध नहीं देती है गौ, वो भी किसानों को पैसे दे रही है। तो गाय इतना महत्वपूर्ण थी। भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में यही ज्ञान दिया, लेकिन हम तो भूल गए। हम तो पश्चिम के पीछे भागने वाले बीफ निर्यातक कंट्रियों में नंबर 1 2 हम हो रहे हैं। तो गोहित यानी गायों का और पृथ्वी का हित करने वाले गोहित। गोपति यानी गाय का पति भगवान श्री कृष्ण, और गोपति पृथ्वीपति, पृथ्वी का उन्होंने उद्धार किया था, तो पृथ्वीपति। तो गोपति यानी जो गाय और पृथ्वी का स्वामी है, वो भगवान नारायण है, विष्णु है, कृष्ण है। इसके बाद है गोप्ता। गोप्ता का मतलब है कि 2 अर्थ है, एक तो रक्षा करना और एक आच्छादित करना। तो गोप्ता माने जो इस विश्व की रक्षा करता है, और अथवा आच्छादित करना, जो अपनी माया से अपरोक्ष आत्मा को आच्छादित करता है, अथवा जब वो अवतार धारण करता है, सबके सम्मुख प्रकट होता है, तो अपनी माया से अपने स्वरूप को ढक लेता है, आच्छादित कर देता है। इसलिए भगवान का जब जन्म होता है तो आसपास के लोग भी नहीं जान पाते कि भगवान ही है, क्योंकि वो अपनी माया से सबके बुद्धि फिरा देते हैं कि उनको वो साधारण मनुष्य ही समझे। इसलिए वो गोप्ता है। गोप्ता के बाद वृषभाक्ष। वृष यानी धर्म, वृष यानी आंख, वृष यानी कामना। तो कृपा दृष्टि से युक्त कामनाओं की वर्षा करने वाला भगवान विष्णु। और भगवान विष्णु की आंखें, वृषभाक्ष, उनकी आंखें संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाला, बरसाने वाला है। यदि आप भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उनकी आंखों में झांकते हैं, तो मीरा की तरह मीरा उनकी आंखों में झांकते झांकते विलीन हो गई। तो कृपा निधान, वृषभाक्ष मतलब कृपा निधान, कृपा दृष्टि से युक्त समस्त कामनाओं की वर्षा करने वाला, जो भक्तों की अव्यक्त इच्छा को भी जान जाता है। कथा आती है रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद बहुत गरीबी में जी रहे हैं, मोटे अनाज भी हैं, खाने को नहीं है घर में पैसे। तो जब वो गए तो कहे कि ये तो परमात्मा से मांग के माता काली से रोज बात करते हैं, हमको कुछ दे सकते हैं। तो उन्होंने अपने घर की पीड़ा बताई, तो रामकृष्ण जी ने कहा कि मुझे क्यों कहता है, मां से खुद ही कहा। और कहते हैं विवेकानंद जी गए और माता से भौतिक वस्तु क्यों कैसे मांगे, तो वो
उनकी आराधना करके लौट आए, और ऐसे 2-3 बार हुआ। वो मांग नहीं पाए। मांग करना उठना ही प्रार्थना है, वहां मांग रही नहीं जाती। तो परमात्मा आपकी हर अव्यक्त इच्छाओं को देखता है और उन्हें वो आसानी से पूरा करता है आपके कर्म को देखकर। इसलिए वृषभाक्ष, उसकी जो आंखें हैं वो पल पल आप पर टिकी हुई है, तो इसलिए वृषभाक्ष। और वृष मतलब धर्म भी, तो जिसकी आंखें स्वयं धर्म है, उसी के पद चिन्हों पे हमें चलना है। यानी जो धर्म की स्पष्टता, जिसकी दृष्टि में पूरी तरह से जो धर्म स्पष्ट है, वो विष्णु है। इसलिए वो हर चीज अपनाते हैं, छल भी अपनाते हैं, धर्म भी अपनाते हैं, सब। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी उनकी जो दृष्टि है वो स्वयं धर्म है, कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, उनको सब पता है। तो वृषभाग नारायण की दृष्टि, और वृषप्रिय, वृष यानी वही धर्म जो धर्म से बहुत प्रेम करता है। धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म युक्त है, जिसका आचरण धर्म युक्त है और धर्मों से बहुत प्रेम करता है। तो भगवान विष्णु धर्म रक्षक ऐसे नहीं कहे गए, धर्म रक्षार्थ वो बार बार पृथ्वी पर आते हैं, संभवामि युगे युगे। इसलिए क्योंकि वृष प्रिय है, वो धर्म उन्हें अत्यधिक प्रिय है। धर्म यानी हमारे कर्तव्य, ड्यूटीज। जैसे सूर्य का धर्म है तेज देना, पानी का धर्म है शीतलता देना, वायु का धर्म है प्राण वायु, हमारी मृत्यु न हो जाए इसकी व्यवस्था करना। तो भगवान वृष प्रिय हैं, यानी धर्म प्रिय हैं, धर्म उन्हें अतिशय प्रिय है। 64वां श्लोक, अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेपता क्षेम कृच्छिवा श्रीवत्स वक्षा श्रीवासा श्रीपति श्रीमितांबरा। इसमें भगवान के नाम हैं अनिवर्ती, निवृत्तात्मा, संक्षेपता, क्षेमकृत, शिव, श्रीवत्स वक्षा, श्रीवासा, श्रीपति, श्रीमितांबरा। तो पहला है नाम अनिवर्ती। अनिवर्ती का अर्थ ध्यान से समझिए, ये मैंने हेडिंग में भी आपको दिया है कि अनिवर्ती का मतलब है धर्म से 1 इंच भी पीछे न हटने वाला, और युद्ध भूमि से 1 इंच भी पीछे न हटने वाला। तो वो पीछे हटना जानता ही नहीं धर्म की लड़ाई के लिए। वह ईश्वर ऐसा है जो कभी धर्म से पीछे नहीं हटता, क्योंकि वह उसका मित्र और रक्षक है, धर्म का मित्र और रक्षक है। इसलिए मैं सबको जो कहता हूं कि आप लोग धर्म धारण कीजिए, भगवान विष्णु आपके यहां प्रकट होंगे आपके। लेकिन धर्म से आज का मानव समाज, आज का पॉलिटिकल क्लास हमेशा ही पीछे रहता है। इसलिए विष्णु तत्व का अभाव है, असुर तत्व उनके अंदर है। आज का मानव अपने धर्म को छोड़ के पलायन कर जाता है, धर्मांतरित हो जाता है। अरे धर्म पे क्या रखा है, क्यों बात करें? सरकार इसीलिए मजहबी योजनाएं चलाती है, लेकिन धर्म पे बात नहीं करती, क्योंकि वो धर्म को नहीं जानते और सोचते हैं हिंदुओं का क्या धर्म है जो। लेकिन यहां भगवान जो साफ कह रहे हैं, जो रणभूमि में और धर्म पालन में बिल्कुल न पीछे हटने वाला, वो है अनिवर्ती। न वो युद्ध भूमि से दूर हटेंगे और ना ही वो धर्म के पालन से दूर हटेंगे। इसलिए जब जब धर्म की हानि होगी, तब तक भगवान विष्णु तब तब आएंगे। निवृत्त आत्मा, ऐसी आत्मा जो भोग विलास इंद्रिय सुख आदि से निवृत्त है, इतना विशुद्ध शुद्ध आत्मा, प्योर गोल्ड भगवान विष्णु का है। तो स्वभाव से ही जो
नित्य है, शुद्ध है, वासना रहित है, वो है निवृत्त आत्मा। संक्षेपता, संक्षेपता का मतलब है जो प्रलय में पूरे विश्व को अपने में समाहित करता है, संक्षिप्त कर लेता है। पूरे विश्व का जो विकराल रूप है, प्रलय में भगवान विष्णु के अंदर वास करने लगता है, इसलिए संक्षेपता। जगत को सूक्ष्म रूप से वो धारण कर लेता है संहार के समय, इसलिए संक्षिप्त, उनको संक्षेपता कहा गया। फिर अगला नाम है क्षेमकृत, यानी हितकारी। कुशल क्षेम कहते हैं, कुशल क्षेम, तो क्षेमकृत तो उसका मतलब हो गया हितकारी, और जो शरणागत की रक्षा करता है। क्षेमकृत का एक मतलब है जो शरणागत की रक्षा करता है, वो है क्षेमकृत, जो क्षमा करता है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, यदि तुम सच्चे भक्त हो तो मैं तुम्हारे योग और क्षेम का वहन करूंगा। तो भगवान का नाम है क्षेमकृत। अगला नाम है शिव। अब आप तो आज भी काफी लोग भगवान विष्णु और शिव में विभेद करते हैं, लड़ते रहते हैं। मैं तो खुद देखता हूं, जो विष्णु है वही शिव है, जो शिव है वही विष्णु है। तो जो अपने नाम के स्मरण मात्र से कल्याण कर दे, भगवान क्षेमकृत जो है वो क्षमा तो करते ही हैं, जैसे भगवान शिव क्षमा करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु और शिव में कोई अंतर नहीं है, और ये महाभारत के समय का नाम है। तो बाद में मध्यकाल में हमारे जो आप देखेंगे, मध्यकाल में शैव और वैष्णव का विवाद क्रिएट किया गया और हमें आपस में ही लड़ाया गया। तो महाभारत काल में, ये जो महाभारत में भगवान विष्णु का सहस्त्रनाम आया है, जिसमें भगवान विष्णु को शिव कहा गया, वो दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म का ही अलग अलग रूप है, कोई भी भेद नहीं है। इसलिए भगवान शिव कहते हैं, वैकुंठो अहम विष्णु नाभ योरस्तिवैधिदा, यानी मैं वैकुंठ का वासी विष्णु हूं, हम दोनों में कोई भेद नहीं है, ऐसा स्वयं शिव कहते हैं। इसलिए भगवान का, विष्णु का नाम भी शिव है, कि हम दोनों में कोई भी भेद नहीं है, मैं ही वैकुंठ का वासी विष्णु। और इसलिए जो लोग भी विभेद करते हैं, पुराणों में है, उनका पतन होता है। विष्णु और शिव एक ही हैं। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, जिसके नाम के स्मरण मात्र से कल्याण हो जाए, आत्मा पुण्य हो जाए, ऐसा नाम शिव मतलब कल्याण। तो स्मरण मात्र से जो कल्याण करता हो। अगला नाम है श्रीवत्स वक्षा, यानी जिनके पावन हृदय वक्ष स्थल, पावन इस वक्ष स्थल पे श्रीवत्स का चिन्ह अंकित है। श्रीवत्स वक्षा यानी श्रीवत्स नामक चिन्ह जिनके वक्ष स्थल में अंकित है। इसकी एक कथा आती है। कथा है कि एक बार इन ऋषियों में भी विवाद हुआ, इसलिए ये बात आया कि ब्रह्मा विष्णु और महेश में सबसे महान कौन है। ऋषि भृगु को यह काम सौंपा गया कि पता करिए कि तीनों में महान कौन है। भृगु जी ने बड़ा प्रयास किया और वो तीनों की महानता को अलग अलग साबित नहीं कर पाया, उनको तीनों एक ही दिखे। तो बड़ी दुविधा में पड़ गए और वो वैकुंठ गए। विष्णु जी से पूछता हूं, सारे समस्या का समाधान तो वही है। भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। तो भृगु जी ने भगवान, अब देखो ऋषि की कितनी महत्ता है। योग निद्रा में है भगवान विष्णु, शेष शैया पे लेटे हैं। तो उन्होंने जानबूझकर उनके वक्ष पे अपने चरण से आघात कर दिया। भृगु ने, जो नाम आप अभी देख रहे हो, श्री वक्षा,
तो श्री वत्स यानी भृगु ऋषि ने आघात किया, अपने चरण नारायण के वक्षस्थल पे मार दिया। नारायण एकदम से उठे, उनकी योग निद्रा भंग हुई और वो पश्चाताप करने लगे कि महात्मन, हे ऋषि भृगु, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं योग निद्रा में था और आपको देख नहीं सका। मेरे इस कठोर हृदय से आपके कोमल पैर में चोट तो नहीं लग गई? और भगवान विष्णु उनके पैर दबाने लगे और कहा कि आपके पैर में जो चोट लगी होगी, आज से आपके मैं चरण को अपने वक्ष पर धारण करता हूं। ये है विष्णु। ऋषि भृगु नतमस्तक हो गए कि विष्णु कितने महान है, कितने कल्याणकारी है। उन्होंने कहा कि ऋषि के पवित्र चरण से सभी साधकों के पाप का नाश हो जाता है, तो मैं इस चरण को अपने वक्त से अलग कैसे होने दूं? मैं विष्णु ऋषि के उस आशीर्वाद को अपने वक्ष पर धारण करता हूं, इसलिए श्रीवत्स वक्षा भगवान का नाम है। फिर अगला नाम है श्रीवासः। श्री यानी लक्ष्मी, श्रीवासः मतलब वास मतलब स्थान, वास स्थान, जो लक्ष्मी का वास स्थान है। भगवान विष्णु की पत्नी है श्री लक्ष्मी, तो उनके वक्ष के अंदर मां लक्ष्मी निवास करती है, इसलिए श्रीवासा। और श्री का अर्थ है संपूर्ण ऐश्वर्य और धन, इसलिए धन के विरोध में अगर सनातनी हो कभी मत खड़े होना। धन कमाओ और धर्म के लिए धन को दान करो, ऐश्वर्य भोगो, विष्णु बार बार कह रहे हैं, लेकिन उसमें डूब मत जाओ, उसको एक साक्षी भाव दशा से भोगो। तो संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धन, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण प्रेम उस भगवान विष्णु के हृदय में है। श्रीवासा यानी लक्ष्मी जिनके वक्ष स्थल में वास करती है, मां लक्ष्मी जहां वास करती है वो विष्णु है। और अगला है श्रीपति यानी देवी लक्ष्मी के स्वामी। श्रीपति परम शक्ति रूपा मां लक्ष्मी के स्वामी है भगवान विष्णु। जब असुर और देवताओं में विवाद हो रहा था, क्षीर सागर मंथन का समय आया, तो क्षीर सागर मंथन में हाथ में कमल लिए हुए माता लक्ष्मी प्रकट हुई। बहुत सुंदर थी, अतिशय सुंदर। और ये संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रथम स्वयंवर था। प्रथम स्वयंवर जहां लक्ष्मी जी ने विष्णु का वरण किया। हमारे यहाँ माता, हमारे यहाँ स्त्री का अधिकार देखी, उनको स्वयं वर का वरण करने का अधिकार था, इसलिए स्वयंवर। तो माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना स्वामी पति बनाया, उनका वरण किया। देवताओं ने हर्ष ध्वनि की। तो मानव इतिहास का प्रथम स्वयंवर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का है। और मानव इतिहास का प्रथम प्रेम पत्र रुक्मिणी द्वारा भगवान कृष्ण को लिखा गया है। सब भगवान विष्णु की लीला है। तो वो जो देवी लक्ष्मी के स्वामी हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है उस ईश्वर की परम शक्ति असंख्य है, ये शक्ति है। इसलिए देवी भागवत में कथा आती है और ये कथा भावार्थ समझाती है, तो उसको समझिए हम क्या कहते हैं। और देवी भागवत में यदि आप निस्तेज हो गए तो क्या कहोगे? आपकी शक्ति चली गई। ये नहीं कहा जाता कि आपकी विष्णु चली गई, आपका शिव चला गया, शक्ति चली गई। तो कथा आती है कि एक बार भगवान शिव और विष्णु जी को थोड़ा थोड़ा अहंकार हो गया,
सारे काम तो हम ही करते हैं। तो उमा और लक्ष्मी ने कहा अच्छा, वो दोनों वहां से अंतर्धान हो गए। भगवान विष्णु और शिव कहीं के नहीं रहे, क्योंकि बिना शक्ति के न शिव है, बिना शक्ति के न विष्णु है, और बिना शक्ति के आप भी नहीं है। इसलिए जब आप अपने आप को घिरा हुआ पाते हैं, असहाय पाते हैं, अथवा थके मांदे हैं, तनाव से भरे, आप क्या कहते हैं, निस्तेज हो गया, शक्तिहीन हो गया, ये शक्ति ही स्त्री है। तो विष्णु की शक्ति माता लक्ष्मी है और शिव की शक्ति माता गौरी, पार्वती, काली। तो और ये जो विश्व की पूरी ऊर्जा है, श्री नाम में क्यों लगाते हैं, ऐश्वर्य, और ये पूरी जो विश्व की ऊर्जा है उस पराशक्ति का प्रतिनिधित्व ये श्री करता है, लक्ष्मी करती है। इसलिए दुर्गा सप्तशती यदि आप पढ़ेंगे तो जो प्रधानिक रहस्य है, प्रधान रहस्य, वो पूछते हैं ऋषि से, मार्कंडे से, कि ये तो आपने देवी दुर्गा के बखान कर दिए, पर ये प्रधान कौन सी देवी है? तो प्रधानिक रहस्य जब आप देखेंगे, पढ़ेंगे उसका स्वरूप का, तो मां लक्ष्मी होंगी। तो पराशक्ति पूरे ब्रह्मांड की, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड की रचना करने का काम विष्णु का है और वो बिना शक्ति के रचना नहीं कर सकते, इसलिए पूरे ब्रह्मांड की जो शक्ति है वो लक्ष्मी है। और लक्ष्मी वही ऐश्वर्य है जिससे इस सृष्टि का विकास होता है, वो उत्तरोत्तर गति करती है। आपके जीवन में यदि धन की इच्छा ना हो, वैभव, सम्मान, कीर्ति, समृद्धि की इच्छा ना हो, तो आप काम करेंगे? आप काम नहीं करेंगे। ये जो वैभव, सम्मान, कीर्ति है, यही लक्ष्मी है। इसके बिना मनुष्य मनुष्य नहीं है। इसलिए माता लक्ष्मी को प्रधानिक रहस्य, प्रधान रहस्य कहा गया। आज आपके जेब में लक्ष्मी नहीं है तो आपके जीवन मुश्किल हो जाएगी। इसलिए माता लक्ष्मी भौतिक पूरे संसार के पूरे ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त हैं वो, और इसलिए वो उनको कहा गया विश्व की ऊर्जा शक्ति। श्री का मतलब विश्व की ऊर्जा शक्ति। विश्व गति ही कर रहा है धन के कारण। कोई रिसर्च नहीं होगा, कुछ नहीं हो पाएगा अगर धन नहीं है। कोई गति नहीं, कोई उपग्रह ऊपर नहीं जा पाएगा, आप यहां से वहां नहीं जा पाएंगे यदि ट्रेन गाड़ी नहीं होगी। तो पूरे विश्व की ऊर्जा शक्ति है लक्ष्मी, और उसके स्वामी है भगवान विष्णु, तो श्रीपति। उसके बाद अगला नाम है श्रीमतांबरः, यानी सभी संपत्ति ऐश्वर्य से युक्त श्रीमतांबरः। आदि शंकर लिखते हैं जिनका ऋक, यजु और साम रूप श्री है, उस ब्रह्मा आदि श्रीमानों में प्रधान होने के कारण श्रीमतांबरः है। श्रुति कहती है ऋक, साम, यजु ही सत्पुरुषों की अमर श्री है, यानी वेद। यहां स्त्री का अर्थ है ज्ञान, यानी वेद, और भगवान नारायण ही वेदों के संपूर्ण ज्ञाता, वही कारण, उन्हीं से वेद है, वही वेद है। इसलिए उन सभी ब्रह्मा आदि सभी देवताओं से वो श्रेष्ठ हैं, क्योंकि अनंत सत्य वही हैं। सारे वेदों का मूल विषय वही, सारे वेद पुराणों के मूल विषय वही, भगवान विष्णु। तो श्रीमतांबरः, और वर का अर्थ है कृपा करता। तो विष्णु ही वो परमेश्वर हैं जो वेदों के सभी विद्यार्थियों को, वेद की क्या ज्ञान प्राप्त करने वाले लोगों को अपना आशीष देते हैं, वर देते हैं। श्रीमतांबरः तो संपूर्ण संपत्ति, ऐश्वर्य और ज्ञान, ये तीनों देवियां हैं। संपत्ति मां लक्ष्मी, ऐश्वर्य भी मां लक्ष्मी है, ज्ञान मां सरस्वती, और शक्ति मां काली। और यह सब उस वेद पुरुष की शक्तियां हैं, और वो वेद पुरुष है भगवान विष्णु, वही हमें आशीष देते हैं। तो
सभी लोकपालों से, सभी देवताओं से जो श्रेष्ठ है वो श्रीमताम वराह, वो विष्णु है। तो आज के लिए इतना ही। 2 श्लोक में भी आप देखते हैं बहुत लंबा समय जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु की महिमा इतनी अपरंपार है, लीला इतनी अपरंपार है कि उनके एक एक नाम पे एक एक एपिसोड हो सकता है। इतनी कथा है उनकी, इतनी लीला है उनकी। लीला पुरुषोत्तम उनको कहा गया, लीला पुरुषोत्तम। तो आज लीला पुरुषोत्तम की ये लीला 604 अंक तक उनके नाम हुए और 63-64 2 श्लोक हुए। अगली यात्रा में हम भगवान विष्णु के 605वें नाम से आरंभ करेंगे, 65वें श्लोक से आरंभ करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भगवान विष्णु के नाम के अर्थ से अपनी आत्मा के रहस्य को ढूंढने में आसानी हो रही होगी, क्योंकि आपकी आत्मा ही विष्णु है। तो आज मैं इस अंक को यहीं समाप्त करता हूं और आप सब ने इतने मनोयोग से उसको सुना। आप सबके अंदर बैठे उस परम विष्णु को प्रणाम करता हूं और आप सबसे अनुमति चाहता हूं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद।